गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पार्ट 1। नाउ लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट हेरिडिटी की। व्हाट इज़ हेरिडिटी? हेरिडिटी होता क्या है स्टूडेंट? व्हाट इज़ हेरिडिटी? तो स्टूडेंट द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट। कैरेक्टर्स को हम बायोलॉजी के भाषा में ट्रेट बोलते हैं, माने गुण। तो स्टूडेंट द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से उसके उनके बच्चों में जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो गुण होते हैं, उनके ट्रांसमिशन को हम हेरिडिटी कहते हैं। उनकी ट्रांसमिशन को हम हेरिडिटी कहते हैं स्टूडेंट। ये ट्रेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट? गुण। कैसे गुण? देखिए, जैसे हाइट एक कैरेक्टर है स्टूडेंट, कलर ऑफ हेयर एक कैरेक्टर है, शेप ऑफ ईयर, नोज एंड चिन, ऑल आर द कैरेक्टर्स, ऑल आर द ट्रेट। ओके, तो द सिंपल शब्दों में हुआ स्टूडेंट, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। ओके, ये कैसे ट्रांसमिशन होता कैसे स्टूडेंट? तो हम इसके लिए बात करते हैं स्टूडेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ओके स्टूडेंट, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है स्टूडेंट? यू ऑल नो दैट रिप्रोडक्शन एक ऐसा फिनोमिना है स्टूडेंट जिसके अंदर कोई भी स्पीशीज़, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, तो दिस इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट लेते हैं। मेल मीन्स फादर, फीमेल मीन मदर्स, यानी कि मदर और फादर दोनों पार्ट लेंगे। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स टेक्स पार्ट। टू पेरेंट टेक पार्ट, दो पेरेंट यहाँ पार्ट लेते हैं। तो जो मेल होते हैं स्टूडेंट, मेल यानी कि फादर के जो जर्म सेल होते हैं स्टूडेंट, जो फादर के जो जर्म सेल होते हैं, दीज आर कॉल्ड स्पर्म। और जो मदर के जर्म सेल होते हैं स्टूडेंट, उन्हें कहते हैं एग या ओवा। एग या ओवा, स्पर्म एंड एग, दीज आर द जर्म सेल्स ऑफ फादर, स्पर्म एंड एग आर द जर्म सेल्स ऑफ मदर। ये पार्ट लेते हैं स्टूडेंट। ओके, तो जब भी इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन होता है, यू कैन से क्रॉस होता है। इस चैप्टर में हम वर्ड यूज़ करेंगे क्रॉस। क्रॉस मीन्स फर्टिलाइजेशन, क्रॉस मीन्स फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन एक फिनोमेना है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट, आपस में मिलते हैं, क्रॉस करते हैं, और रिजल्ट क्या होता है? कोई नई चीज़ बनती है। दिस न्यू थिंग इज कॉल्ड जाइगोट। दिस न्यू थिंग इज कॉल्ड जाइगोट। ओके, जाइगोट बनता है स्टूडेंट। तो इस फिनोमिना में क्या होता है स्टूडेंट? इसमें क्या होता है, 50% कैरेक्टर्स ऑफ द स्पर्म मीन्स फादर एंड 50% कैरेक्टर्स ऑफ द एग मीन्स मदर आर पार्टिसिपेटेड इन मेकिंग जाइगोट। जाइगोट में 50% कैरेक्टरिस्टिक्स फादर के और 50% कैरेक्टरिस्टिक्स मदर के होते हैं स्टूडेंट। ओके, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यही कैरेक्टर्स हैं स्टूडेंट, यही कैरेक्टर्स हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही दीज कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। फिर हम बात करेंगे स्टूडेंट वेरिएशन की। वेरिएशन क्या होते हैं? एक सिंपल वर्ड में अगर बोला जाए वेरिएशंस, व्हाट इज वेरिएशन? तो वेरिएशंस आर द डिफरेंसेस। वेरिएशंस आर द डिफरेंसेस। वेरिएशन डिफरेंसेस हैं। किस चीज़ का डिफरेंस है? कैरेक्टर्स का और ट्रेट का। कैरेक्टर्स और ट्रेट में जो एक ही स्पीशीज़ में कैरेक्टर्स और ट्रेट, यू कैन सी कैरेक्टर्स और ट्रेट में जो डिफरेंसेस आ जाते हैं स्टूडेंट, दीज डिफरेंसेस आर कॉल्ड वेरिएशंस। और ये जो डिफरेंसेस हैं स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इवोल्यूशन के लिए। इवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट। अगर जैसे हम अगर बात करें स्टूडेंट, अगर वेरिएशंस नहीं होगी, किसी भी स्पीशीज़ के अंदर वेरिएशंस नहीं होगी, तो बहुत समय तक वो स्पीशीज़ नहीं रह पाएगी, ख़त्म हो जाएगी वो स्पीशीज़। वेरिएशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन से वेरिएशन आर नेसेसिटी ऑफ इवोल्यूशन। अगर इवोल्यूशन करना है, इवोल्यूशन मीन्स एडवांसमेंट करना है अगर किसी भी स्पीशीज़ का, तो it is the only on the basis of variation. The evolution can occur on the basis of variation only. Okay, अब इसको फिर समझते हैं हम।
नेक्स्ट टर्म इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है स्टूडेंट? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में हम स्टडी करते हैं। ओके, और सबसे पहले जो जेनेटिक्स की जो सिस्टमेटिक स्टडी की स्टूडेंट, वो ग्रिगोर जॉन मेंडल ने की। इसीलिए सिस्टमेटिक स्टडी की इन्होंने जो स्टडी की स्टूडेंट, वो गार्डन पी के ऊपर की, यानी कि जो मटर का पेड़ होता है स्टूडेंट, मटर का जो पौधा होता है छोटा सा, उसके ऊपर स्टडी की इन्होंने। उसके भी बहुत रीज़न थे, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, इन्होंने जो जेनेटिक्स की स्टडी की स्टूडेंट कि कैसे ट्रांसमिट होते हैं कैरेक्टर्स, क्या प्रिंसिपल हैं उसके, ये सब इन्होंने सिस्टमेटिकली उसको बताया। इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है स्टूडेंट। ग्रिगोर जॉन मेंडल कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट एक पिक्चर आपको दिख रहा है। इस पिक्चर में बहुत सारे बच्चे हैं। देखिए, एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर। हर बच्चा एक दूसरे से अलग है स्टूडेंट। बेसिक चीज़ सेम है, यानी कि देखिए उसकी 2 आईज सभी की हैं, 2 ईयर्स सभी के हैं, बट देखिए बेसिक चीज़ तो सेम होने के बावजूद भी इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। दीज डिफरेंसेस आर कॉल्ड वेरिएशंस। दीज डिफरेंसेस आर कॉल्ड वेरिएशंस। अगर ये वेरिएशंस नहीं होंगी स्टूडेंट, अगर ये वेरिएशंस नहीं होंगी तो किसी भी स्पीशीज़ का इवोल्यूशन नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे क्या हैं, बर्ड है, एक ही स्पीशीज़ के बर्ड है, लेकिन फिर भी इनमें वेरिएशंस है। देखिए वेरिएशंस हैं, यानी कलर देखिए, किसी की नेक का कलर डिफरेंट है, किसी की टेल का कलर डिफरेंट है, किसी की बॉडी का कलर डिफरेंट है। तो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट ये सब इनके अंदर वेरिएशंस आए हुए हैं स्टूडेंट। अपने आप को उस इन्वायरमेंट में एडेप्ट करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए ये वेरिएशंस इनमें आ जाते हैं, और दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये सारे लीव्स सेम ही प्लांट के हैं बट डिफरेंट, वेरिएशन है इनमें, डिफरेंस है। सारे इंसेक्ट देखिए, सारे इंसेक्ट एक ही स्पीशीज हैं स्टूडेंट, बट डिफरेंस है। ओके, दीज ऑल आर ग्रेप्स बट देर इज आर सम डिफरेंसेस। तो दीज डिफरेंसेस आर कॉल्ड वेरिएशन। वेरिएशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन। वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। यही मैं आपको ये बता देता हूँ स्टूडेंट, जो वेरिएशंस होती हैं इसको हम थोड़ा आगे भी स्टडी करेंगे। जब किसी भी स्पीशीज के अंदर वेरिएशन आने स्टार्ट हो जाते हैं और कई नंबर ऑफ जनरेशन के बाद वो वेरिएशन एक्यूमुलेट होते होते, यानी कि एक साथ होते होते उसमें उस स्पीशीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज लेके आ जाते हैं। और वो चेंज जो होता है स्टूडेंट, वो उसको उस इन्वायरमेंट में एडेप्ट करने के लिए, उसको सर्वाइव करने के लिए हेल्पफुल होता है। इसी को हम इवोल्यूशन कहते हैं, इसी को हम इवोल्यूशन भी कहते हैं। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। Our next is same thing is accumulation of variation. Accumulation of variation, यहाँ हम उसके बारे में फिर स्टडी करेंगे स्टूडेंट। व्हेन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जब भी एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है स्टूडेंट, द ऑस्प्रिंग शो माइनर वेरिएशन। उसके जो बच्चे होते हैं उनमें कुछ माइनर वेरिएशंस आती हैं, बहुत ही कम वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। ठीक है, ड्यू टू, ये वेरिएशंस क्यों होती है स्टूडेंट? ड्यू टू इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग। जब भी डीएनए कॉपी होता है स्टूडेंट, फादर से और मदर का डीएनए जब जाता है, मिक्स होता है, तो उसमें कुछ इनएक्यूरेसीज हो जाती हैं, कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, इनएक्यूरेसी हो जाती हैं। इनएक्यूरेसीज जो होती हैं वो ही वेरिएशंस हैं। ये जो इनएक्यूरेसीज होती हैं स्टूडेंट, वेरिएशंस होती हैं, ये बहुत कम होती हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है स्टूडेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये वेरिएशंस बहुत ही लेस होती हैं, बहुत लेस होती हैं। इसका एक रीज़न ये भी है स्टूडेंट, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। वहाँ पेरेंट कितना है? ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व। एक ही पेरेंट से उसका जो है वो ऑफस्प्रिंग बनता है। तो ऑलमोस्ट यू कैन से द ऑफस्प्रिंग इज द कार्बन कॉपी ऑफ द पेरेंट। जो ऑफस्प्रिंग है वो पेरेंट का क्या है स्टूडेंट? कार्बन कॉपी है, एग्जैक्टली सेम है, उसमें वेरिएशंस नहीं है। ओके, एग्जैक्टली सेम है यू कैन से, और 99% सेम है। ओके, बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टूडेंट, ये जो वेरिएशंस होती हैं ये बहुत ज़्यादा होती हैं। और ये वेरिएशन ज़्यादा क्यों होती हैं स्टूडेंट? यहाँ पर 2 पेरेंट्स पार्ट लेते हैं। 2 पेरेंट्स, वन इज़ फादर और वन इज़ मदर। फादर और मदर दोनों ही यहाँ पार्ट लेते हैं। तो फादर और मदर दोनों ही पार्ट लेने से क्या होता है, उनकी जो कॉपी होती है स्टूडेंट, जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो क्रॉस होता है स्टूडेंट, जो जाइगोट बनता है, उसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, 50% फादर के और 50% मदर के। 50% फादर और 50% मदर। तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस होता है कि जो जाइगोट है, जो
जो ऑफस्प्रिंग बना है स्टूडेंट उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आए। ओके, फिर बात करते हैं स्टूडेंट सम वेरिएशंस आर वेरी यूजफुल। कुछ वेरिएशंस बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं स्टूडेंट, एंड दे हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट। जो वेरिएशंस उस ऑर्गेनिज्म को इन्वायरमेंट से एडजस्ट करवाती हैं, हेल्पफुल होती हैं कि वो कैसे उस एनवायरनमेंट से जो चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट उससे अपने आप को एडजस्ट कर ले, वो सारी वेरिएशंस को हेल्प करती हैं। ओके, अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था स्टूडेंट, स्टार्टिंग में जब जिराफ थे उनकी गर्दन जो थी, उनकी नेक जो थी बहुत छोटी थी, क्योंकि वो जो लैंड होती है लैंड पर ग्रेस करके घास खाती थी स्टूडेंट, वो सारी लैंड की घास खाते थे। जैसे जैसे उन्होंने लैंड की घास खत्म होने लगी स्टूडेंट, उन्होंने क्या करने लगे, वो लीफ जो ट्रीज़ के ऊपर, छोटे पेड़ जो होते हैं उनके ऊपर की ट्रीज़ के ऊपर से लीव्स को खाने लगे। तो उनकी जो गर्दन होती हो स्टूडेंट वो स्ट्रेच होने लगी धीरे धीरे, और आफ्टर सेवरल जनरेशन, बहुत समय बाद जब जिराफ की गर्दन देखी गई तो बहुत लंबी हो गई, बहुत ही लंबी हो गई। यानी कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को धीरे धीरे एडजस्ट किया, अपनी गर्दन को स्ट्रेच करते गए एक समय आया कि जिराफ की गर्दन बहुत लंबी हो गई। ओके, यानी कि ये जो चेंज आया स्टूडेंट, जो चेंज आया जिराफ की गर्दन में, ये चेंज बहुत ही यूज़फुल रहा, बहुत ही यूज़फुल रहा। उस चेंज से क्या हो रहा है स्टूडेंट, अब जिराफ सर्वाइव कर पा रहा है, वो पेड़ पौधों से पत्तियों को खाता है और सर्वाइव कर लेता है ना। इतने ऊंचे में और कोई एनिमल तो खा नहीं सकता, तो वो खा लेता है, तो वो एडजस्ट कर पा रहा है। लेकिन कुछ वेरिएशंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़फुल वेरिएशंस हो गई। अगर ऐसा नहीं होता, जिराफ एडजस्ट नहीं करता इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, एक समय ऐसा आता लैंड के ऊपर उसको कुछ भी नहीं मिलता और वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाता, और लैंड के ऊपर कुछ नहीं उसको ग्रास मिलती, फूड मिलता, तो आफ्टर सम टाइम ही इट बिकम एक्सटिंक्ट और डाई, वो एक्सटिंक्ट हो जाता, मर जाता, ख़त्म हो जाता। ओके, तो सम वेरिएशन डू नॉट हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट द चेंज। कुछ वेरिएशंस होती हैं जो चेंज, जो किसी भी इन्वायरमेंट में किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी एनिमल को क्या करती हैं, मतलब चेंज नहीं होने देती, एडजस्ट नहीं करने देती है ना। सम वेरिएशन डू नॉट हेल्प, वो उसको हेल्प नहीं करती। वेरिएशन तो आ रही है लेकिन हेल्प नहीं कर रही है, वो वेरिएशन आई जा रही है, लेकिन वो वेरिएशन किसी तरीके का कोई हेल्प नहीं कर रही उस ऑर्गेनिज्म को कि वो इन्वायरमेंट में ईजिली रह पाए। तो ऐसे में क्या होता है स्टूडेंट, धीरे धीरे वो ऑर्गेनिज्म डाई हो जाता है और एक्सटिंक्ट हो जाता है। जैसे डायनासोर है स्टूडेंट, आप जानते हैं डायनासोर धीरे धीरे, जब वो बहुत बड़े थे, उनको बहुत ज़्यादा खाना चाहिए था, उनको नहीं मिला, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, उनकी बॉडी नए कोई भी वेरिएशंस को अडेप्ट नहीं कर पाई, धीरे धीरे वो डाई हो गए और एक्सटिंक्ट हो गए। आज हमारे जो डायनासोर बहुत पहले हुआ करते थे वो नहीं है। इसका कारण यही है कि उनके बॉडी में वेरिएशंस नहीं आई। उस वेरिएशन आई तो दीज वेरिएशंस आर नॉट यूज़फुल। तो यूज़फुल वेरिएशंस ही किसी ऑर्गेनिज्म को एनवायरनमेंट से एडजस्ट करने में हेल्प करती है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। तो वेरिएशन स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन से ही किसी भी ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आते हैं और एडवांसमेंट होता है। हम स्टार्टिंग में देखिए, ह्यूमन स्टार्टिंग में किस तरीके से था, लेकिन आज वो कितना एडवांस हो गया है। धीरे धीरे हमें एडवांसमेंट आई हैं, ये वेरिएशंस आई हैं, यू कैन से वेरिएशंस आई हैं, और दिस वेरिएशन आफ्टर सेवरल जनरेशन लीड्स टू इवोल्यूशन। आज हमारा इवोल्यूशन हो गया, हम इतने एडवांस हो गए, वो वेरिएशन के कारण ही है। ओके, next student, in this chapter we discuss about Mendel theory. We will discuss about Mendel theory. So before discussing the Mendel theory in this chapter, we have to know some terms. क्रोमोजोम, कुछ टर्म्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। वन इज़ क्रोमोजोम। स्टूडेंट, क्रोमोजोम क्या होते हैं? दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियस है स्टूडेंट, न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं स्टूडेंट, दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोजोम्स। ओके, दीज क्रोमोजोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। ये जो क्रोमोजोम है स्टूडेंट, ये क्रोमोजोम डीएनए के बने हुए होते हैं, ठीक है, डीएनए के बने होते हैं, और उनके ऊपर जीन होते हैं स्टूडेंट। इस तरीके से क्रोमोजोम डीएनए का बना होता है, इस पर इस तरीके से जीन होते हैं, ऐसे 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 डॉटेड फॉर्म में, ये जैसे ये जीन, ये ऐसे ऐसे जीन होते हैं स्टूडेंट।
जीन, अब जीन क्या होता है स्टूडेंट? इट इज़ द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये हेरिडिटी की यानी कि कोई कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहा है वो जीन के थ्रू ही हो रहा है। जीन उस कैरेक्टर को ट्रांसमिट कर रहा है। हर कैरेक्टर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, हर कैरेक्टर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है। और ये जीन कहाँ प्रेजेंट होता है स्टूडेंट? इट इज़ प्रेजेंट ऑन द क्रोमोजोम। ये देखिए, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द क्रोमोजोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। मान लीजिए ये जो एक जीन दिखा रखा हमने, दिस जीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ आइज़, कलर ऑफ आइज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मान लीजिए ये जीन आपका हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हर जीन एक स्पेसिफिक ट्रेट के लिए, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, और प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स एंड कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड कोड फॉर प्रोटीन। और एक जो एक जीन है स्टूडेंट, एक जो जीन है वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड करता है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड करता है, ठीक है। और एक स्पेसिफिक प्रोटीन एक स्पेसिफिक ट्रेट को कोड करता है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। ओके, फिर बात करते हैं स्टूडेंट, देखिए दीज आर ऑल आर द क्रोमोजोम। ये सब क्रोमोजोम है स्टूडेंट। हमारे ह्यूमन में स्टूडेंट वी हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम। हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। और ये जो क्रोमोजोम है स्टूडेंट, ये जो क्रोमोजोम है दिस वन इज़ 23rd पेयर। जो मेल और फीमेल में क्रोमोजोम्स होते हैं स्टूडेंट, 23 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी। लेकिन मेल और फीमेल के जो 22 सेट होते हैं स्टूडेंट वो सेम होते हैं। ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोजोम इज डिफर। दिस वन सेट ऑफ क्रोमोजोम इज डिफर इज दिस वन सेट ऑफ क्रोमोजोम इज इन मेल इज XY and in female is XX. Okay, these are called sex chromosome. This is called sex chromosome. Okay, सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं इसको हम, सेक्स क्रोमोजोम। ओके, तो यानी कि ह्यूमन में कितने सेट ऑफ क्रोमोजोम होते हैं? 23। और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम आर 40, क्रोमोजोम्स आर 46। ओके, नाउ हेयर नेक्स्ट टर्म इज इनहेरिटेड ट्रेट्स। एज द नेम इंडिकेट इनहेरिटेड ट्रेट, ऐसे ट्रेट्स स्पेसिफिक कैरेक्टर्स और ट्रेट्स विच कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग या बच्चों में जो कैरेक्टर्स और ट्रेट ट्रांसफर हो जाते हैं स्टूडेंट, दीज आर कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स और दीज और इनहेरिटेंस इज द पाथवे। और कैसे होते हैं वो? जिस पाथवे के थ्रू होते हैं उस पाथवे को, उस सिस्टम को, उस तरीके को कहते हैं इनहेरिटेंस। उस पाथवे को कहते हैं स्टूडेंट इनहेरिटेंस। ओके, जैसे हम बात करते हैं, मान लीजिए किसी के पेरेंट्स के बालों का कलर है, बालों का जो कलर है वो ब्राउन है, उसके जो उसके ऑफस्प्रिंग आए स्टूडेंट, मान लीजिए पेरेंट्स और ये ऑफस्प्रिंग है, पेरेंट्स और चाइल्ड। पेरेंट्स के बालों का कलर जो है स्टूडेंट वो ब्लैक है, ऑफस्प्रिंग जो चाइल्ड है उसके बालों का कलर भी ब्लैक होगा। दिस इज़ इनहेरिटेड है। पेरेंट्स के जो बाल हैं स्टूडेंट वो कर्ली हेयर है। और जो आपके जो ऑफस्प्रिंग है उसके भी बाल कैसे हैं स्टूडेंट? कर्ली है। तो ये कैसे ट्रेट है? ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं सेम। मान लीजिए किसी पेरेंट्स की जो हैंड राइटिंग है स्टूडेंट बहुत अच्छी है, क्या उसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, जो बच्चे होंगे, उनकी हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी हो सकती है? नो, मे बी मे नॉट। ये कोई इनहेरिटेड कैरेक्टर नहीं है कि पेरेंट्स से उनकी हैंड राइटिंग का कैरेक्टर बच्चों में चला जाएगा। ओके, ये तो इन्वायरमेंटल कैरेक्टर है। तो दिस हैंड राइटिंग कैरेक्टर इज़ नॉट ट्रांसमिट, सो इट इज़ नॉट इनहेरिटेड ट्रेट। ये हैंड राइटिंग का जो कैरेक्टर है स्टूडेंट वो इनहेरिटेड नहीं है। तो ऐसे कैरेक्टर जो पेरेंट्स से बच्चों में चले जाते हैं, जो गुण पेरेंट्स से बच्चों में चले जाते हैं, दीज आर इनहेरिटेड कैरेक्टर्स और ट्रेट्स। और जो नहीं जाते, जो इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस में आने से बच्चे जो ऑफस्प्रिंग है वो गेन करते हैं, दीज आर डिफरेंट, दीज आर इन्वायरमेंटल फैक्टर। और यू कैन से एक्वायर्ड ट्रेट्स भी कह सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट इज डोमिनेंट जीन क्या होता है स्टूडेंट? देखिए ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। द जीन विच डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मान लीजिए कोई भी प्लांट स्टूडेंट वो टॉल है ना, वो टॉल है, वो लिखेंगे TT।
और कोई प्लांट अगर शॉर्ट है वो लिखेगा टी टी, यानी डॉर्फ है तो लिखेगा टी टी, और जब टॉल है तो टी टी। तो ये टॉल जो कैरेक्टर है स्टूडेंट, ड्वार्फ के ऊपर, शॉर्ट के ऊपर टॉल हमेशा क्या है, डोमिनेंट है। तो यही कैरेक्टर शो करेगा। जो कैरेक्टर अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में शो करता है, दिस कैरेक्टर इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर। उसे हम डोमिनेंट कैरेक्टर या डोमिनेंट जीन कहते हैं, वो डोमिनेंट जीन कहते हैं। ओके, अब जैसे उसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, जैसे पी प्लांट के अंदर टॉलनेस जो है वो डोमिनेंट है, किसके ऊपर, शॉर्टनेस के ऊपर या ड्वार्फनेस के ऊपर। नेक्स्ट इज रिसेसिव। रिसेसिव क्या होता है स्टूडेंट, द जीन विच डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अदर आइडेंटिकल जीन। अगर कोई जीन है स्टूडेंट, मान लीजिए टी जीन है, ये टॉलनेस के लिए, इसको हम ड्वार्फनेस के लिए लिखते हैं। ये वो जो नई जनरेशन में प्लांट अगर डॉर्फ आएगा स्टूडेंट, वो तभी आएगा जब इसके साथ जो प्लांट जीन होगा वो टी होगा। अगर इसके साथ दूसरा जीन कैपिटल टी आ जाएगा तो ये टॉल हो जाएगा, यानी कि ये रिसेसिव है, ये छुप जाएगा। रिसेसिव होते हैं जो अपने आप को शो नहीं कर पाते डोमिनेंट ट्रेट की प्रेजेंस में। रिसेसिव जीन वो होते हैं ये डोमिनेंट जीन की प्रेजेंस में अपने आप को शो नहीं कर पाते। ये अपने आप को तभी शो करेंगे जब इनके साथ का जो जीन होगा वो इन्हीं के जैसा आइडेंटिकल जीन होगा, रिसेसिव जीन होगा। ओके, आगे भी इसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज जीनोटाइप। अब देखिए हम बात कर रहे थे ये डोमिनेंट जीन की, तो देखिए टी टी मीन्स टॉल, टी टी मीन्स कैपिटल टी एंड स्मॉल टी मीन्स टॉल, एंड स्मॉल टी मीन्स शॉर्ट और ड्वार्फ। अब देखिए ड्वार्फ एंड शॉर्ट एंड और टॉल टॉल। अब देखिए ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, बोथ आर टॉल। टी टी भी टॉल है स्टूडेंट, और टी भी टॉल है, लेकिन ये प्योर टॉल है, ये हाइब्रिड टॉल है। अब देखिए इस प्योर टॉल में इसमें क्या डिफरेंस है, अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप दोनों का अलग है, यानी कि जीन दोनों में अलग है। वो अलग बात है कि टी डोमिनेटिंग है तो वो टी टॉल बोला जा रहा है, बट उसके अंदर जो दूसरा जीन है वो शॉर्ट वाला है, ठीक है ना। अगर हम फिनोटाइप की बात करें, फिनोटाइप होता है फिजिकल अपीयरेंस, विजिबली ऑर्गेनिज्म कैसा दिख रहा है। किसी प्लांट की अगर बात करें वो टॉल दिख रहा है या ड्वार्फ दिख रहा है, वो उसका फिनोटाइप है। हमें अभी हम उसको बात देखिए, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है। अगर ये प्लांट है, ये टॉल है, ये प्लांट टॉल है, तो अब हम नहीं कह सकते कि इसका जीनोटाइप क्या है, दोनों ही टॉल है। बट जीनोटाइप से हमें डिसाइड होता है कि कौन सा हाइब्रिड टॉल है, कौन सा प्योर टॉल है। ओके, इस चीज़ के बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में भी डिस्कस करेंगे। ओके, hope you understand student all the terms related to Mendel's theory, and these all terms definitely will help you to understand the Mendel theory. Okay, if you have any query doubt you can ask in the comment section or group. Okay, thank you.